नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवनिंग स्नैक्स के बारे में कि किडनी फेलियर का पेशेंट शाम के टाइम कौन से स्नैक्स खा सकता है। क्योंकि ये सवाल इतनी बार क्लिनिक में हमें सुनने को मिलता है। जब हम किसी पेशेंट को देख रहे होते हैं तो पेशेंट अक्सर पूछ बैठता है, डॉक्टर साहब कौन से शाम को मैं स्नैक्स ले सकता हूँ। तो इसी का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, उसका सीधा सीधा असर उसकी हेल्थ पे पड़ता है, उसके क्रिएटिनिन लेवल पे पड़ता है। तो कुछ स्नैक्स ऐसे होने चाहिए जिससे हमारी बॉडी को किसी टाइप का नुकसान ना हो। तो चलते हैं स्नैक नंबर 1 पे और वो है मुरमुरे, जिसे हम पफ्ड राइस भी कहा जाता है, जिसके हम भेलपूरी भी बनाते हैं। ठीक है, तो इसको आपने नमक नहीं डालना है। इसको आपने एक छोटी कढ़ाई में लेकर हल्की थोड़ी मात्रा में आप उसमें सॉल्ट के अंदर या फिर हल्के से घी के अंदर आप से भून लीजिए। ये भुनी हुई जो पफ्ड राइस है आप जितनी चाहें उतनी मात्रा में खा सकते हैं। ये आपकी किडनी को, आपके क्रिएटिनिन लेवल को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब चलते हैं स्नैक नंबर 2 के ऊपर और वह है पफ्ड व्हीट। जैसे चावल हमने फूले हुए लिए थे, वैसे ही गेहूं के दाने भी पॉपकॉर्न की तरह फूले हुए मिलते हैं और इसे हम कहते हैं पफ्ड व्हीट। जो भी डाइट वाली दुकानें होती हैं जहाँ पर डाइट मिक्सचर्स मिलते हैं वहाँ पर आपको पफ्ड व्हीट भी आराम से मिल जाता है। बहुत हेल्दी फूड है, इसको भी लिया जा सकता है। इसके बाद चलते हैं स्नैक नंबर 3 के ऊपर और वो है मखाने। मखाने हम सब जानते हैं ताकतवर होते हैं, बॉडी में बहुत ज़्यादा अच्छे मिनरल्स लेके जाते हैं। तो मखानों का यूज़, भून कर मखानों का यूज़ भी किडनी फेलियर पेशेंट कर सकता है स्नैक्स के रूप के अंदर। अब चलते हैं चौथे स्नैक के ऊपर और वो है चिड़वड़ा। चिड़वड़ा चावल से ही बनता है। जब चावल को हम गीला करके पीटते हैं तो वो पिचक जाता है और जब उसे हम भूनते हैं तो वो चिड़वड़ा बन जाता है। चिड़वड़े का यूज़ पोहा बनाने के लिए भी किया जाता है। अब आप समझ जाएंगे कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। जी, ये जो चिड़वड़ा है इसको अगर हम भून लेते हैं तो ये करारे क्रिस्पी से हो जाते हैं और स्नैक्स की तरह यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये 4 वो बड़े स्नैक्स थे जिनका यूज़ एक किडनी फेलियर पेशेंट कर सकता है। मगर कुछ चीज़ों का हमने इसके साथ ध्यान रखना होता है कि इसमें नमक की मात्रा नहीं यूज़ करनी है। हमने सॉल्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि नमक अगर इस्तेमाल करेंगे तो नमक की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा जाएगी और जितना नमक जाएगा उतना हमारा बीपी भी बढ़ेगा। तो इसी वजह से इसमें किसी भी टाइप की सॉल्ट का यूज़ नहीं होगा। अगर ये स्नैक्स हम घर में बना रहे हैं तो आपने बस ध्यान के रखना है कि आपने एल्यूमिनियम की कढ़ाई का इस्तेमाल करना है और उसमें आराम से आप बिना किसी घी तेल के नमक के इसे भून सकते हैं और इसका हम स्वाद ले सकते हैं। आप एयर फ्राई का भी यूज़ कर इन स्नैक्स को घर पे बना सकते हैं, क्योंकि जितना भी हम बाहर से लाएंगे तो उसमें प्रिजर्वेटिव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, जो कि किडनी फेलियर पेशेंट के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती। तो ये जो स्नैक्स थे इनका हम यूज़ कर सकते हैं। एक स्नैक मैं आपको बोनस में बताता हूँ, वो है भुना हुआ चना। भुना हुआ चना का यूज़ एक किडनी फेलियर पेशेंट कर सकता है, बट भुने हुए चने में आपने बस ध्यान के रखना है कि बिना छिलके वाला भुना हुआ चना हमने लेना है और इसकी मात्रा कंट्रोल में लीजिएगा। आधी कटोरी तक इसको आप ले सकते हैं। इसके साथ आपने गुड़ का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अक्सर पंजाबी लोग गुड़ के साथ चना खाना पसंद करते हैं, गुड़ चना जिसे हम कहते हैं। तो गुड़ चने का प्रयोग नहीं होगा। चना जो भुना हुआ हो, जिसका छिलका उतरा हुआ हो, उस चने का यूज़ आप कम मात्रा के अंदर कर सकते हैं। तो ये 5-6 जो मैंने आपको स्नैक्स बनाए, ये किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बिल्कुल सेफ़ होते हैं। इनको शाम को आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसको आप घर में बनाएं उतना अच्छा रहता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप किडनी फेलियर के पेशेंट ज़रूर रहे होंगे। हो सकता है कि क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ हो। तो मैं चाहता हूँ कि आज स्नैक्स के बाद हम आपको कुछ किडनी फेलियर के पेशेंट से मिलवाएं, जिनसे मिलकर आपको थोड़ी सी जानकारी मिले कि किस तरह से क्रिएटिनिन को डाउन किया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे पेशेंट से जिन्होंने अपना क्रिएटिनिन का लेवल 13 से डाउन करते हुए लेकर आए 0.4 पे। जब ये हमारे पास आए तो इनका डायलिसिस भी हो रहा था और इनको और टाइप की भी दिक्कतें थी। तो अब चलते हैं नवमीश जी की बात, जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को इस बीमारी से छुटकारा दिलाया। तो नवमीश जी, आपको कब पता लगा था कि आपकी किडनी खराब हो रही है? ये तो जो टेस्ट कराया था मैंने 8 मार्च को। 8 मार्च को। तब लेवल कितने थे? 13 पॉइंट था। तो कोई दिक्कत महसूस कर रहे थे उस टाइम? हाँ जी, खाना नहीं खाते थे, मतलब रंग पीला हो गया था। रंग पीला हो गया था? हाँ जी, चलना फिरना दिक्कत आई थी। दिक्कत आ रही थी। तो फिर डायलिसिस करवाया था आपने? नहीं, भर्ती हुआ था। भर्ती हुए थे? हाँ, भर्ती होने के बाद डायलिसिस हुआ। तो जब आप साइंस इंजीनियरिंग में आए थे तो आपका कितनी बार डायलिसिस होता था? 8 दिन में एक बार। 8 महीने आपने डायलिसिस करवाया है। तो कितनी बार हफ्ते में होता था डायलिसिस आपका? हफ्ते में तो एक बार ही होता था। हफ्ते में एक बार डायलिसिस आपका चल रहा था जब आप साइंस इंजीनियरिंग में आए, ठीक है।
तो तब लेवल कितने रहते थे डायलिसिस से पहले वाले? 10 चल रहा था। 10 के आसपास रहता था। और उसके बाद आपको क्या बदलाव नजर आया? कितने महीने हो गए पहले ये बताओ, साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट लेते कितने महीने हो गए? मैं 28 जुलाई को यहाँ पे आया था। 28 जुलाई को आए थे और निकाल से 4 महीने हो गए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, चौथा महीना भी शुरू होगा। इन 3 महीने के अंदर आपको अपने अंदर क्या बदलाव नजर आया? मुझे बदलाव 60% आया। 60%। डायलिसिस आपका हो रहा है? डायलिसिस 7 अक्टूबर को बंद हो गया। 7 अक्टूबर को डायलिसिस पूरी तरह से बंद हो गया। और अभी क्रिएटिनिन लेवल कितना आता है आपका? किडनी लेवल 0.4। ये नवमीत जी की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है 29 अक्टूबर की। इसके अंदर इनका क्रिएटिनिन लेवल 0.4 है, जो कि नॉर्मल से भी बिलो जा रहा है। ये जो क्रिएटिनिन लेवल जो हमने 13 से गिननी शुरू की, फिर वो 10 पे आया, हफ्ते में एक बार डायलिसिस होता था, ये सब कुछ हमने सिर्फ 3 महीने के अंदर किया। इनकी अगर हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखें तो इनकी किडनी श्रिंक आती है, छोटी हो गई है, जिसकी वजह से इनकी किडनी की फंक्शनिंग डाउन हो गई थी। और जैसे जैसे हमने इनकी मेडिसिन स्टार्ट की, इनकी किडनी ने ही काम करना शुरू किया, इसलिए इनका डायलिसिस कम हो गया। क्योंकि देखिए समझिए, खून तो गंदा हर टाइम होगा ही होगा। अब खून को साफ करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो हम पेशेंट की किडनी से खून को साफ करें या फिर हम डायलिसिस से करवाएं। अगर हम डायलिसिस पे जाते हैं तो हम अपनी किडनी को छोड़ देते हैं, किडनी में कोई काम नहीं करती, किडनी को कोई मेडिसिन नहीं देते, जिसकी वजह से किडनी अगर हम काम नहीं करते तो पेशेंट को लाइफ टाइम डायलिसिस करवाना पड़ता है, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही। मगर जो पेशेंट डायलिसिस के साथ साथ डायलिसिस के ऊपर किडनी को चूज करते हैं कि चलो किडनी पे कोशिश करते हैं, किडनी थोड़ा सा काम करना शुरू करे, तो हमें ऐसे नोमेश जी जैसे हमें रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे किडनी पहले की तरह काम करना शुरू करती है। अब इनकी सारी की सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, यूरिन के अंदर कोई प्रोटीन नहीं आ रहा, किसी टाइप की डायलिसिस की जरूरत नहीं हो रही। पिछले मेरे ख्याल से 1 महीने 2 महीने हो गए डायलिसिस आप? हाँ जी, 2 महीने से इन्होंने डायलिसिस नहीं करवाया, रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो ये तब हो पाता है जब हम अपनी किडनी पे काम करना शुरू करते हैं, किडनी को थोड़ा सा मौका देते हैं काम करने का। अब नोमेश जी ने मेडिसिन के साथ कुछ चीज़ों का परहेज भी रखा होगा? हाँ जी, मेडिसिन चल रही है। मेडिसिन तो अभी चल रही है। खाने पीने में परहेज किया था? हाँ जी, परहेज अच्छे से किया था, प्रॉपर तरीके से? परहेज तो अभी आपने और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा? बीपी का ध्यान रखा था अपना? बीपी का ध्यान रखा था? हाँ जी, बीपी का ध्यान। तो हमें ना सिर्फ मेडिसिन का ध्यान रखना होता है, हमें अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना होता है। अक्सर पेशेंट हमें देखने को मिल जाते हैं कि जब वो किडनी का इलाज शुरू करते हैं तो खाना पीना बंद कर देते हैं, घिया तोरी टिंडे खाना शुरू कर देते हैं, सिर्फ वो भी उबला हुआ हल्दी नमक के साथ। ऐसे पेशेंट जो सिर्फ घिया तोरी टिंडा खा रहे होते हैं, उनकी कंडीशन और ख़राब होती चली जाती है। कारण क्या होता है कि जब आप खाना नहीं खा रहे तो आपकी किडनी को भी ताकत नहीं मिल पा रही। अगर आपने किसी चीज़ को ठीक करना है बॉडी के अंदर तो उसे खाना देना बहुत ज़रूरी होता है। तो सही तरीके से बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप खाना पीना बिल्कुल बंद कर किडनी को ठीक कर पाओगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता। तो नोमेश जी, आप बाकी जो किडनी के मरीज़ हैं उन्हें क्या एडवाइस करना चाहोगे? मैं तो एडवाइस ये करना चाहूँगा, साई संजीवनी हॉस्पिटल में आए और अपना इलाज कराएं। चलिए, थैंक यू जी। आप लोगों का जो प्यार है वो बना रहे हमारे साथ, और ऐसे जितने हम पेशेंट की जितनी मदद करें हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो थोड़ा बहुत हमारा प्रोटीन यूरिन में आ रहा है वो आने वाले कुछ एक टाइम में बंद हो जाए और आपको हर टाइप की दवाइयों से, इलाज से छुटकारा मिले। तो आपने खुद देखा कि हम अच्छा खाना खाते हुए बहुत आराम से अपने क्रिएटिनिन लेवल को डाउन कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी के श्रेयास के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सबसे चलने की आगे चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।